हिंदू ही इतना सहिष्णु है आखिर मौन हो रहा है। जो उसे रोकेगा वह खुद मिट जाएगा। भाजपा को भी कुचलने का प्रयास किया गया। हिंदुत्व का जागरण हो रहा है। यहाँ के हिंदू लोग मुसलमान को भी अपने भाई की तरह मानते हैं। दोस्तों, भारत को आज आजाद हुए पूरे 77 साल बीत गए हैं, लेकिन इस देश को आजाद करने में अपना सबसे ज्यादा योगदान देने वाला हिंदू समाज भारत के ही पड़ोसी देशों में सुरक्षित नहीं दिख रहा है। आए दिन इनके ऊपर दूसरे धर्मों के द्वारा निशाना बनाए जाने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान से लेकर बलूचिस्तान और अब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमले ये दिखाते हैं कि जो देश एक दिन भारत के ही हिंदुओं की छत्र छाया में पल बढ़ रहे थे, आज वही इनके दुश्मन बन बैठे हैं। दोस्तों, सनातन के खिलाफ सांप्रदायिक आग लगाने वाले संस्था लोगों को आड़े हाथों लेते हुए सदगुरु ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। हिंदुओं की रक्षा करने को लेकर सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। राम को प्रकट होने का समय आया। बहुत सारी आसुरी वृत्तियां एक साथ रोकने का प्रयास कर दिया, धावा बोल दिया, लेकिन राम को कोई रोक नहीं पाया। बांग्लादेश में क्या हिंदू होना ही गुनाह है ना? उन हिंदुओं का क्या दोष है जो अपने घरों में बैठे हैं, मंदिरों में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। उन्हें हिंदू पहचान पहचान करके पीटा जा रहा है। और तो और आतंकवादी तो वहां की मिलिट्री भी पीट रही है, मार रही है। यह क्या राक्षस वृत्ति नहीं है? हिंदू ही इतना सहिष्णु है आखिर मौन हो रहा है। किसी भी दूसरे धर्म पर विश्व के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाता है तो विश्व भर के लोग वह ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, हंगामा हो जाता है। इतना बड़ा देश, हिंदुओं का 100 करोड़ है हिंदू लोग देश में, भारत में, सब चुप है। यहाँ के हिंदू लोग मुसलमान को भी अपने भाई की तरह मानते हैं। यदि एक गांव में पूरा का पूरा गांव मोहल्ला हिंदू है, एक मुसलमान है, हमारे ही स्कूल में, हमारे ही मोहल्ला में मुसलमान रहते हैं, हमारे शिष्य भी मुसलमान हैं, उनसे कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि उनको ज्यादा हम लोग महत्व देते हैं। कोई जान भी नहीं पाता है कि ये मुसलमान हैं। हम जना भी देते हैं, इसके बाद भी सब लोग प्रेम से मिलते हैं। वे भी बड़े खुश होते हैं कि हिंदू लोग इतना प्रेम करते हैं। लेकिन वहां पर हिंदुओं को पहचान प्रचार कर मारा जा रहा है, और तो और मिलिट्री। यह मानवता का जो है नग्न नृत्य हो रहा है। मानव ह्यूमन राइट्स कहां है? सोई हुई है। यहां पर एक मस्जिद को किसी की छूने की हिम्मत नहीं है। यहां कोई भी मुसलमान जो है बढ़ चढ़ कर रहता है। लेकिन यह दुखद घटना है कि भारत के मुसलमान भी मौन हैं। भारत के विरोधी पार्टी भी मौन है। आरएसएस भी जब आई तो उसको भी कुचलने का बड़ा प्रयास किया गया, भाजपा को भी कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन आज वह सत्ता में तो है। लेकिन बांग्लादेश के सामने हिंदुओं को जो समस्या हो रही उस पर चुप निरीह होकर देख रहा है। यह देखने का नहीं है। हम लोग वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ को भी महात्मा कहा गया है, राम को भी महात्मा शब्द से घोषित किया गया, भरत जी को भी। भरत जी महात्मा है, लेकिन तीर धनुष उठाकर मारते हैं, टन देना मार देते हैं। महात्मा दशरथ जी भी देवासुर संग्राम में चले जाते हैं देवताओं की रक्षा के लिए। लेकिन आज हमारे भारत के महात्मा भी इतने निरीह हो गए हैं कि एक बंदूक नहीं चला सकते हैं, रिवाल्वर भी नहीं रखते हैं, न चला सकते हैं। सामूहिकता ऐसी व्यवस्था बन गई है
मौन देखते हैं। चलो तो महात्मा लोग अपना पुण्य तो अर्पित कर सकता है। मेरा नम्र निवेदन है कि मत महात्मा लोग, भारत के तपस्वी लोग, महात्मा लोग, श्रद्धेय पूजनीय महात्मागण, सन्यासीगण, जब तक से बांग्लादेश के कम से कम 15 तारीख तक, नहीं तो रक्षाबंधन तक अपने प्रतिदिन का पूजा पाठ का तप उन्हें अर्पित करें, उनके मंगल के लिए। यदि भारत के ज्यादा नहीं 10,000 भी व्यक्ति अपना प्रतिदिन का तपस्या, पूजा पाठ का तपस्या उन्हें अर्पित करेगा, तो तपस्या का इतना फल होगा कि उन्हें एक घेरा मंडल बना देगा और वे सुरक्षित और संरक्षित हो जाएंगे, संवर्धित हो जाएंगे। यह मेरा पूरा विश्वास है। इसे करके प्रयोग देखिए। भारत में तो माइनॉरिटी सेल है, माइनॉरिटी का मंत्री है, लेकिन यह दुखद घटना है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी का कोई मंत्री नहीं है, माइनॉरिटी का सेल नहीं, और हिंदुओं के लिए वहां कोई रिजर्वेशन नहीं। बताइए। अब तो हमको यह देखकर लगता है कि विश्व में जितने माइनॉरिटी ग्रुप भारत में संवर्धित सुरक्षित हैं, वो उतना विश्व में कहीं नहीं है। यहां भारत स्वतंत्र हुआ तो 10 करोड़ रह गए थे मुसलमान, आज 22-23 करोड़ हो गए। बांग्लादेश में 22% थे, आज 3% हो गए थे। पाकिस्तान में 22% थे, आज 3% हो गए हैं। बांग्लादेश में 32% हिंदू थे, आज 8.5% हो गए। अब बताइए, तो भारत इतना में हाला करते हैं लोग, इतना संवर्धन कहाँ हो रहा है? यहाँ सुरक्षा कहाँ है? यहाँ लोकसभा में ही बोलते हैं, यहाँ राष्ट्रपति भी बनते हैं, यहाँ मंत्री भी बनते हैं, चीफ जस्टिस भी बनते हैं, सभी पदों पर बन जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन और देश में कहाँ है? और लोग हाला करते हैं, देखो तो जरा। लेकिन चलो, मेरी प्रार्थना यही है कि उनके पुनर्स्थापन के शांति के बाद जो आप दान होगा, उसमें दान जो दे सकते हैं दीजिए, नहीं तो आप अपने अभी प्रतिदिन का संध्या पाठ का, आप यज्ञ का जो भी आप करते हैं उसका पुण्य बताए हैं। दोनों हाथ जोड़कर, हाथ में जल, गंगा जल लेकर या जल लेकर के, वर्षा का आजकल वर्षा है, वर्षा का जल भी गंगा जल ही है, उसको लेकर, पुष्प लेकर, तुलसी दल लेकर के ध्यान करके अर्पित करिए कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आपको साक्षी मानकर आज का पुण्य मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को, पुजारियों को मैं सौंप रहा हूँ। उनका मंगल हो। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदर्शन अजिर बिहारी। उनका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। इनके लिए हे परमात्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।